Welcome to Phoenix Trading. So here we are seeing the Nifty weekly outlook now, and as you are seeing, every sector apart from IT is trading below its all kind of moving averages. There are four moving averages I have plotted. It's a 200-day moving average, 150-day moving average, 50-day moving average, and 21-day moving average. So all sectors are trading below its kind of all moving averages, which is clearly showing that market is into a downtrend, and we will see the market today from the perspective of two different angles. First perspective is from swing traders or short term traders, and the second perspective is from the eyes of investor. So many people are asking what to do now, and is it right time to buy, is it right time to exit, what will be the next, is market going to crash? So frankly speaking, no one is like have any perspective on market will crash or not, because price will tell only that market going to crash or not. Okay, we can do one thing: we can mark our levels, we can spot where is most demand is falling and where is most supply is there, where are the supports, where are the resistance, that we can find out. But those are also kind of meant to be broke. Okay, support also be can be broke, and the resistance also can be broke. So यहाँ पे देखा जाएगा तो हम सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी लेके चल सकते हैं, बट हाँ, अप्रोच आपका डेफिनेटली यू कैन डिसाइड वेदर यू आर अ स्विंग ट्रेडर, सो एक्ट अकॉर्डिंग, एंड इफ यू आर इन्वेस्टर एक्ट अकॉर्डिंग. मोस्ट टाइम क्या होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, बट दे कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. व्हेन स्टॉक्स गिरने लगते हैं, दे डिडंट एग्जिट देयर पोजीशंस, स्टॉप लॉस का आता पता नहीं होता, एंड जब तक मोमेंटम मिलता रहता है दे एंजॉय द राइड, बट जब मार्केट गिरने लगता है तो स्टॉप लॉस लगाते नहीं है, एंड दे स्टार्ट एवरेजिंग देयर लूजिंग पोजीशंस. तो यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि सारा फंड धीरे धीरे एवरेज में चला जाता है. एंड सेकंड बड़ी जो गलती करते हैं स्विंग ट्रेडर, मोस्टली मैंने देखा है कि मार्केट अगर गिर रहा है, ठीक है, फर्स्ट उनको पता है मार्केट गिरता है तो दे यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं पोजीशन, एक राइड ले लेते हैं. जब मार्केट थोड़ा गिरता है तब वो पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है, ये दो तीन बार चलता है, थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है. बट व्हेन मार्केट स्टार्ट टू मेक लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर, ये वो भूल जाते हैं कि अब हाई नए नहीं बन रहे और नया लो क्रिएट हो रहा है. यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मार्केट फिर से ट्रेंड में आए, दे डिप्लॉय देयर फंड्स हियर. फिर क्या होता है, मार्केट थोड़ा गिर जाता है, ठीक है, यहाँ पे वो थोड़ा फंड फिर से ऐड कर देते हैं. फिर क्या होता है, मार्केट एक शार्प पुल बैक देता है, सारे स्टॉक एक दिन में 5-5 6-6 टक्के ऊपर आने लगते हैं, तो उनको मिस आउट फील होता है कि जोनो कि अरे मार्केट फिर से जा रहा है. तो बहुत सारा फंड वो क्या करते हैं, ये जब हाई बनता है मार्केट का, ये पॉइंट पे ऑलमोस्ट 90% पोजीशन वो लोग कर देते हैं, और फिर क्या होता है, मार्केट क्रैश. और ये पॉइंट पे आके मार्केट थोड़ा रुकता है और बहुत बड़ा एक शेकआउट दे देता है. यहाँ पे तो बचे कुचे सारे लोग निकल जाते हैं मोस्टली. फिर ये मार्केट के फेजेस होते हैं, फिर यहाँ पे मार्केट फिर से एक थोड़ा सा नया लो बनाएगा, थोड़ा ये करेगा, ऐसे कर करके फिर से मार्केट अपना जो मोमेंट था वो पकड़ लेता है. बट ये जो शेकआउट था सारा, यहाँ पे वो फंस जाते हैं, बिकॉज दे वॉट दे डिड, यहाँ पे वो लोग स्टॉप लॉस लगा रहे थे, यहाँ लगा रहे थे, जो कि हिट नहीं हो रहा था, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. बट यहाँ पे जब रियली स्टॉप लॉस लेने का टाइम आ जाता है, दे स्टॉप लॉस लेते नहीं है वो लोग मोस्ट प्रोबेबली. प्लस एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर है, थोड़ा फंड भी बचा होगा तो और डाल देते हैं, वेदर मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है. एंड स्विंग ट्रेडिंग का फर्स्ट रूल है कि नेवर ट्रेड इनटू अ डाउन ट्रेंड मार्केट. ये स्विंग ट्रेडिंग का फर्स्ट रूल है, ये फर्स्ट रूल ही वो भूल जाते हैं, ठीक है. अगर ट्रेड नहीं मिल रहे डाउन ट्रेड मार्केट, कुछ मत करो, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट सिट ऑन अ कैश. और अगर आपकी कुछ पोजीशन अटके हुए जिनका स्टॉप लॉस नहीं लगा है या प्रॉफिट भी नहीं आया है, ऐसे ही ट्रेड चल रहे हैं, चलने दो उन्हें. और आपको अगर पार्टली कुछ फंड निकालना है, यू आर बिलीविंग दो स्टॉक रियली गुड, देन एग्जिट 50% पोजीशन, 50% पोजीशन ही रखो खाली. बट डोंट ऐड न्यू फंड्स, ये तो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना कितने भी क्वालिटी स्टॉक हो, बिकॉज ट्रेंड नहीं है आपके फेवर में. ये जो गलती है बहुत स्विंग ट्रेडर्स करते हैं, ठीक है, ये स्विंग ट्रेडर्स इन्वेस्टर बन जाते हैं. एंड इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर कोई रुकने का फॉलिंग नाइफ जो बोलते हैं, हमें रुकने का नाम नहीं लेता, तब तक ये डालते ही रहेंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे और स्टॉक और नीचे चला जाएगा.
ये गलती इन्वेस्टर करते हैं कि थोड़ा सा फॉल आने के बाद इमीडिएटली फंड डालना चालू करते विदाउट नोइंग वेयर इज द सपोर्ट, वेयर इज द रेजिस्टेंस। दे डोंट यूज मूविंग एवरेजेस, 200 डे मूविंग एवरेज इतना सिंपल टूल, इतना अच्छा टूल है, दे डोंट यूज इट। आई डोंट नो व्हाई। सो इफ यू आर लर्निंग देन अप्लाई दोज लर्निंग इनटू लाइव ट्रेडिंग, तब भी आप सीखोगे, अदरवाइज यू विल आस्क ऑलवेज अदर्स व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। द पर्पज ऑफ लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस इज अप्लाई ऑन इन ए रियल मार्केट, और ये चीज़ अभी हो रही है रियल मार्केट में अप्लाई करने की। एंड यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टोरी क्रिएट करो एक खुद के लिए कि क्या हो रहा है अभी। ओके, बोलते रहो कि ओके ये लोअर हाई लो स्ट्रक्चर है। जब आप स्टडी करोगे तो ऐसे आपको करना है, ओके अब ये नया हाई नहीं बना है, राइट डाउन, ठीक है, कहीं पे एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ राइट डाउन करोगे ये नया हाई डिफेंड हुआ है 3 दिन, अगर ये गिरता है तो मेरे को नया सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है। ओके, नया सपोर्ट मैं देखूंगा, ओके ये एक काफी सिग्निफिकेंट कैंडल बनी थी इलेक्शन के दिन, इसका एक लो बना था, इसका एक क्लोजिंग बना था, तो शायद ये क्लोज इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वो लेवल कौन सी है, दैट इज कमिंग 21,875। दिस काइंड ऑफ स्टोरी यू हैव टू बी क्रिएट। मतलब ऐसे हवा में नहीं क्रिएट करना है आपको, उसका कोई बेस होना चाहिए कि क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, यहाँ पे एक गैप बनी थी बहुत सालों मतलब पहले, इट्स काइंड ऑफ 23 में 2 साल पहले गैप बनी थी यहाँ पे, 23 के एंड में, वो गैप फील ही नहीं हुई बाद में। सो माइट पॉसिबल कि गैप फीलिंग थियरी के अकॉर्डिंग ये मार्केट क्रैश होने के बाद यहाँ तक भी आ सकता है, यू नेवर नो। तो ये भी एक जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मार्क करके रखो। फिर मुझे रेजिस्टेंस अगर मिलना है कि कहाँ मैं रेजिस्टेंस देखूँ, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप डाल सकते हो कि ओके ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे जब जब निफ्टी आ रहा है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, नेक्स्ट विल बी, यहाँ से दो स्टोरी हो सकती है, एक तो यहाँ से निफ्टी रेजिस्टेंस के फिर से ये जो नया सब लो बने थे तोड़ के नीचे चला जाएगा, या फिर ये ब्रेकआउट करके ये रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट करने के बाद आपको जब अगेन ये हाई क्रॉस करेगा तब आपको पोजीशन लेनी है। ये ब्रेकआउट भी बहुत लोग मिस अंडरस्टैंड करके सीधा ब्रेकआउट कैंडल पे ट्रेड लेते हैं, नहीं, थोड़ा रुको, पेशेंस। तो दिस काइंड ऑफ नैरेटिव्स यू हैव टू बी क्रिएटेड, कि ये जब तक नहीं बनेंगे तब तक आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा कि क्या आगे करना चाहिए मुझे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि स्विंग ट्रेडर्स का अप्रोच अब आगे आगे क्या है, ठीक है, आगे क्या करना चाहिए, स्विंग ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, ठीक है। सो मेरा ये मानना है कि इफ़ यू वांट टू ट्रेड, इवन इफ यू आर इन्वेस्टर, राइट नाउ द मार्केट इज नॉट फॉर अ स्टॉक स्पेसिफिक, स्टॉक बहुत पीट चुके हैं, पीट सकते हैं, एंड देर इज अ रिस्क कि कब तक ये जाएगा। व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर अ इंडेक्स फंड। इट्स ऑलवेज अ सेफ थिंग टू डू, बिकॉज इंडेक्स फंड का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उनको स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। ओके, मार्केट इज ऑलवेज अ हाई रिस्क, ओके, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस विदाउट लगाए काम करो, बट इंडेक्स का एक अगर कॉमन सेंस में अगर यूज़ करता हूँ तो निफ्टी 50 कभी ज़ीरो नहीं होगा। ओके, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगने के आपके चांसेस बहुत कम है। निफ्टी मिड कैप अगर आप इंडेक्स फंड लेते हो, निफ्टी मिड कैप, ठीक है, मिड कैप का भी इंडेक्स है, उसमें अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं आपको, अभी जो गिरा हुआ है आप उसमें भी आप एडिशन कर सकते हो, निफ्टी मिड कैप भी कभी ज़ीरो नहीं होगा, स्मॉल कैप की कभी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। सो ये जो इंडेक्स फंड है आपको यहाँ पे डाल सकते हो, बट आप अगर कोई म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हो जो थीम स्पेसिफिक है, जैसे डिफेंस है, मोमेंटम इंडेक्स फंड, मतलब मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स है, मोमेंटम ट्रेड जो करते हैं, इंडेक्स थीम लेके आए थे वो तो 30% माइनस में चले गए, लोगों ने डाले थे बहुत इंडेक्स की, इंडिया की डिफेंस स्टोरी बनाई थी, ठीक है, डिफेंस जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स थे वो भी माइनस में। तो ऐसे स्पेसिफिक केमिकल सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ऐसे आईटी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ऐसे स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स में आप डालोगे तो देर इज अ रिस्क, बिकॉज वहाँ पे फंड मैनेजर कौन से स्टॉक सिलेक्ट करता है उसके ऊपर आपका फंड चलता है। बट दैट इज नॉट अ केस इन केस ऑफ इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में स्टॉक आते जाते रहते हैं बट इंडेक्स बना रहता है, दैट इज अ मेन पावरफुल थिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड। And again, I am not giving you any advice or think कि आप बाय करो इसे जाके, if you want to buy anything, ask your financial advisor जो सेबी रजिस्टर्ड है, उससे बात करो और आप कॉल लो। बट कॉमन सेंस, ये मेरे स्टडी के पर्पज से अगर मैं बात करूंगा तो ये कॉमन सेंस बनता है कि ऐसे टाइम के मार्केट में इंडेक्स में फंड डालना कभी भी बढ़िया होता है। अगर जितना मार्केट नीचे जाएगा, फॉर पर्सनली मैं 2% जब मार्केट गिरता है तो इंडेक्स में ऐड करता हूँ, और अभी मैंने मिड कैप भी चालू किया है, मिड कैप स्मॉल कैप में, बिकॉज उसमें भी निफ्टी 50 से ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलते हैं।
सो इफ यू सर्च आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि मिड कैप इंडेक्स फंड, इफ आई सर्च। सो यू विल गेट लिस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स जो मिड कैप 50 में है। ठीक है, ऐसे आपको स्मॉल कैप में भी मिल जाएंगे, स्मॉल कैप में भी फंड्स है, तो गो फॉर इंडेक्स फंड। और उसका सेकेंड फायदा है कि उसका एग्जिट लोड जीरो होता है, कोई चार्जेस नहीं होता जब आप उसको एग्जिट करोगे, तो उसका कोई चार्ज नहीं होता, एग्जिट लोड इज अ जीरो। और मेंटेनेंस जो म्यूचुअल फंड मेंटेनेंस उसका कुछ पॉइंट में आपको चार्जेस मिलेगा, बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स एग्जिट लोड आपका 1%, 1.5%, 2%, और कुछ कुछ फंड तो 5% भी ले लेते हैं, विच इज़ अ ह्यूज ऑन प्रॉफिट उनको देना, मतलब अननेसेसरी है। ओके। सो यही है मार्केट में अभी, बाकी सारे सेक्टर आज नहीं करने वाला हूँ। और गोल्ड का हम लोग ने देखा था, जैसे मैंने बोला था कि 1 लाख का टारगेट है गोल्ड में, तो वो आते हुए नजर आ रहा है क्लियरली। ठीक है। सी द मूविंग एवरेज कैसे अलाइन है, जब प्राइस इसके ऊपर रहती तो आपको ट्रेंड मिलता है, और अगर आप देखोगे स्टॉक स्पेसिफिक भी जाओ या ऑयल इंडिया का मैंने देखा, जब से ये गिर ही रहा है, सारे मूविंग एवरेज भी अभी क्रॉस डाउन हो रहे हैं। एंड दोज हु वांट टू लर्न दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स, क्लास अपने चलते हैं वीकेंड्स को, यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन डेफिनेटली। ठीक है। सिल्वर का भी टारगेट है, वो भी आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। सिल्वर भी एक इसको ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ मैं, सारे मूविंग एवरेज भी बंद कर देता हूँ, क्लियर प्राइस देखो। ठीक है। ये रेजिस्टेंस को बार बार ये हिट कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गई, ओके, इसका रीटेस्टिंग होगा, यहाँ पे कुछ दिन टिका, तो डेफिनेटली ये 1 लाख क्रॉस करके ऊपर भागेगा। और यहाँ पे वर्टिक वीसीपी पैटर्न भी बन रहा है, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं इसे। काफ़ी दिनों से एक ये हाई बना था लास्ट मई मंथ में, उसके बाद आई गेस 1 साल सिल्वर एक ही रेंज में है, तो इसका ब्रेकआउट आएगा तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा। सो दिस काइंड ऑफ स्टोरी यू हैव टू क्रिएट, एंड आपको अगर सीखना है तो डेफिनेटली मैसेज मी कि कैसे होता है। ठीक है। तो यस दैट्स इट, ये काफ़ी छोटा वीडियो था, बट दो अप्रोचेस जैसे मैंने बोले कि स्विंग ट्रेडर के लिए अभी कोई मार्केट नहीं है। आपको कब स्विंग ट्रेड लेनी है, जब मार्केट मोमेंटम में हो, सारे इंडाइसेस भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हो, दैट टाइम यू कैन फाइंड आउट कि ट्रेंड अपसाइड का है, तब आप कोई भी डिप मिले तो उसमें बाय कर सकते हो। दिस इज अप्रोच फॉर स्विंग ट्रेडिंग जो अभी नहीं है। देर इज नो वे यू कैन डू स्विंग ट्रेड्स। ठीक है। ओके, स्विंग ट्रेडर्स का और एक अप्रोच होता है, ठीक है, वो भी डिस्कस करते हैं। बहुत सारे सारे स्विंग ट्रेडर्स का एक अप्रोच क्या होता है कि जब मार्केट गिरता है, ओके, एक लेवल से, तो वो बाय करते हैं अज्यूमिंग दिस इज अ बॉटम ऑफ द मार्केट, अब मार्केट रिवर्स होगा, और यहाँ पे जब वो आएगा तब मैं उसे जाके बेचूंगा ऊपर के लेवल पे। ओके, नीचे बा खरीदना है, ऊपर बेचना है, सिंपल एक एनालॉजी स्विंग ट्रेडर यूज करते हैं। बट वो भूल जाते हैं कि इसको स्टॉप लॉस भी लगाना है यहाँ पे। इफ़ यू आर ट्रेडिंग लाइक दिस, गिरते हुए मार्केट में आपको बॉटम फिशिंग करने की बहुत इच्छा हो रही है, तो आपको स्टॉप लॉस अगर नहीं रखा आपने कहीं पे भी, तो क्या होगा, वो स्टॉक और भी नीचे जा सकता है। ओके, बिकॉज वो डाउन ट्रेंड में, इसका कुछ तो मीनिंग है ना, ऐसे ही डाउन ट्रेंड में नहीं है, तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे हो। ट्रेंड के अगेंस्ट काम करने में आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो हो जाती है, मतलब 100 में से आप 40 टाइम्स ही शायद ठीक बराबर आ पाओ। और सेकंड, इसका डिसएडवांटेज क्या है, आपका टाइम भी बहुत चला जाता है। सपोजिटली यहाँ पे मैंने बॉटम फिशिंग किया, भी चलो मेरा लगा अच्छा था, मैंने बॉटम फिशिंग किया, मैंने जहाँ लिया उसी दिन का वो लो था। ठीक है। अब वो ऐसे तो नहीं जाएगा, राइट। वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे जो अटके हुए लोग थे वो बेच डालेंगे इसे। ठीक है। फिर से वो उसको रेजिस्टेंस आएगा, थोड़ा स्ट्रगल करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, ये लेवल पे जो लोग थे वो बेचेंगे उसे, फिर वो आएगा रीटेस्टिंग करने यहाँ पे, फिर से टाइम स्पेंड करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे करने में आपको जो ये फेज है, ठीक है, ये फेज जो है आपका, इतना सारा टाइम आपका उसमें चला जाएगा, अगर आप बराबर आए तो। नहीं आया तो ये टाइम स्पेंड करके फिर से नीचे चला जाएगा, मतलब टाइम भी गया और पैसे भी गए। यही चीज अप ट्रेंडिंग स्टॉक में नहीं होती। अप ट्रेंडिंग स्टॉक में क्यों नहीं होती, बिकॉज अप ट्रेंडिंग स्टॉक में कोई सेलर ही नहीं होता। अगर स्टॉक ने 52 वीक हाई तोड़ दिया, ऊपर कोई सेलर ही नहीं है, मैं लेके बैठा हूँ, मैं राइड कर रहा हूँ, कोई पहले से लेके बैठा है वो राइड कर रहा है, अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जा रही है तो कोई क्यों बेचेगा। एकदम मार्केट जब ओवर बॉट हो जाता है तब थोड़ा सा उसमें सेलिंग आना चालू हो जाता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको अच्छे ट्रेंड मिलते हैं, बिकॉज ट्रेंड आपके फेवर में, वो स्टॉक अच्छे कर रहा है काम।
इट्स लाइक डूइंग अ जॉब। जब जॉब में कोई अच्छा काम करता है तो ही उसको प्रमोशन मिलता है, राइट? कोई अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको डिमोट किया जाता है। बट इन ट्रेडिंग में पीपल यूज टू बेट ऑन द लूजिंग स्टॉक, और ये गलती बहुत होती है स्विंग ट्रेडर्स की। इन्वेस्टर नीचे जाने वाले स्टॉक पे बेट लगाता है बिकॉज उसने ऑलरेडी अच्छे स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक उसने फाइंड आउट कर लिए है, इसलिए वो बेट लगा रहा है। बट उसमें भी रिस्क है। सिर्फ मुझे बेट लगाना नीचे वाले जाने वाले स्टॉक में लगाना अच्छा लगता है, वो ही है सिर्फ इंडेक्स। आई डोंट ट्रस्ट इवन रिलायंस ऑल्सो। कोई क्वालिटी स्टॉक मेरे लिए क्वालिटी स्टॉक है ही नहीं। नीचे जा रहा है मतलब वो क्वालिटी स्टॉक नहीं है। मैं सिर्फ इंडेक्स में ही बेट लगाता हूँ जब वो नीचे जा रहा है, सिंपल। बट ये मेरा मानना है, हर एक का ऐसा नहीं हो सकता। अपनी अपनी जो स्टडी होती है उस हिसाब से लोग काम करते हैं। बट कॉमन सेंस होता है कि ट्रेंड के साथ काम करो व्हेन यू आर अ स्विंग ट्रेडर। एंड फॉर इन्वेस्टर, जैसे मैंने बोल ही दिया था अभी, कि 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब स्टॉक प्राइस आपको मिल रहा है, इट्स अ गुड टाइम टू ऐड। तब तक ऐड मत करो, गिरने दो स्टॉक को। जब सारे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चली जाए और आपको बिलीव है आपका स्टॉक पे, तो देन ओनली यू कैन ऐड और यू कैन एवरेज आउट। तब तक नहीं करना है, सिंपल। सो आई होप दिस हेल्प्स यू। अगर कोई और डाउट है तो यू कैन आस्क मी। सो दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीक में। थैंक यू, बाय बाय।